क्या उपेंद्र कुशवाहा से माफी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए काफी है? इस सवाल का जवाब इसी मुलाकात के बाद बिल्कुल साफ है। तो क्या शाहाबाद इलाके में पिछले चुनाव के नुकसान की भरपाई कर देंगे पवन सिंह? क्या है पूरा मामला? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल शो से बाहर आने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला राजनीतिक है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी कर दी। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने इसका आधिकारिक ऐलान किया। इस बैठक में भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम से शाहाबाद और मगध क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। पवन सिंह कुशवाहा के सरकारी आवास पर पहुंचे, वहां उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बैठक बीजेपी नेतृत्व की पहल पर आयोजित हुई थी। मीटिंग के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह अब पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एनडीए को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव में उनकी भूमिका अहम होगी। पवन सिंह के भाजपा में लौटने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह को आरा या आसपास की किसी विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आए हों। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पवन को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अचानक बागी रुख दिखाते हुए बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं एनडीए ने काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था। पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए का वोट बैंक बट गया। नतीजतन महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा ने सीट जीत ली। इस हार से एनडीए के साथ साथ खुद कुशवाहा को भी झटका लगा था। पवन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कुशवाहा को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच रिश्ते कड़वे हो गए थे। काराकाट चुनाव के समय पवन सिंह की मौजूदगी ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र के कोयरी और राजपूत वोटरों को सीधे प्रभावित किया। गठबंधन नेताओं का मानना था कि पवन के मैदान में उतरने से जातीय संतुलन बिगड़ा और कई सीटें एनडीए के हाथ से निकल गई। आरा से भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने भी बार बार पवन सिंह की उम्मीदवारी को नुकसानदायक बताया था, लेकिन पवन आखिरी तक चुनावी दौड़ में बने रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि शाहाबाद और आसपास के इलाकों में एनडीए को पवन फैक्टर का नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय से ही उनके संबंध कुशवाहा और RK सिंह से तनावपूर्ण हो गए थे। हाल ही में पवन ने RK सिंह से भी मुलाकात कर मतभेद कम करने की कोशिश की। अब जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोबारा साथ आए हैं, तो शाहाबाद क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। पिछली बार जहां महागठबंधन ने यहां बढ़त बनाई थी, वहीं अब एनडीए को राजपूत और कुशवाहा वोटरों को एकजुट करने का मौका मिल सकता है। बीजेपी मानती है कि पवन सिंह की लोकप्रियता से खासकर राजपूत वोट वापस एनडीए की ओर आएंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ कुशवाहा समुदाय पर पहले से मजबूत मानी जाती है। दोनों का साथ आना एनडीए के लिए दक्षिण बिहार की कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पवन सिंह जो हैं वो भोजपुरी स्टार हैं और उनकी काफ़ी लोकप्रियता है। सिर्फ राजपूत होने से राजपूत वोट बैंक में नहीं, बाकी कास्ट में भी वो बहुत बड़े फैक्टर बनकर उभर सकते हैं। और बीजेपी स्वाभाविक तौर पे एनडीए जो है इनका और दूसरे सीटों पर भी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो अच्छे गायक हैं, अब अच्छा अभिनय करते हैं, भोजपुरी में उनकी बहुत हैसियत है। तो इस लिहाज से एनडीए के लिए ये बहुत मतलब अच्छी खबर है कि पवन सिंह फिर उनके साथ जुड़ गए हैं और चुनाव में तो वो कई सारे सीटों पर प्रभाव ज़रूर डालेंगे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।